अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके सामने MS Word की एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा रेफरेंसेस के टॉपिक पर। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो चलें दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस नई और इंटरेस्टिंग वीडियो को। जी तो दोस्तों, मैंने अपने पास एक आर्टिकल जो पहले से लिखा हुआ है इसको ओपन कर लिया। तमाम पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। पिछली वीडियो में मैंने लेआउट पे आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। इस वीडियो में आपको रेफरेंसेस के हवाले से बताऊंगा। रेफरेंसेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके पास एक बुक होती है, कोई भी बुक जो आप देखते हैं या परचेज़ करते हैं तो सबसे पहले पेज पे उसके कंटेंट अवेलेबल होते हैं कि फ़लाँ पेज पे फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ पेज पे फ़लाँ चीज़ है। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या मैंने लिखा है, तो मैं इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट सबसे पहले बनाऊंगा। वो कितने किस्म के होते हैं? सबसे पहले है ऑटोमेटिक टेबल 2 और मैनुअल टेबल, यानी कि खुद से अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन कस्टम टेबल आप बनाना चाहते हैं। तो मैं ऑटोमेटिक टेबल 1 पे आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेबल है एंट्री नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी नंबर 1 मेरे पास है जी इंट्रोडक्शन, इंट्रो। नंबर 2 पे क्या है? डिटेल्स। और इसी के आगे पेज नंबर में बता देता हूँ कि कौन से पेज पे क्या है। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी ये 1 पेज है। और इसी तरह मैं दूसरे पॉइंट पे जाके लिख देता हूँ कि ये मेरा पेज नंबर फॉर एग्जांपल 3 लिख देता हूँ मैं। तो ये है हमारा टेबल ऑफ कंटेंट। अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ से रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास इसका दूसरा है ऐड टेक्स्ट, इंक्लूड द करंट हेडिंग इन टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आपने जो भी अपना टेबल ऑफ कंटेंट ये बनाना है उसकी हेडिंग आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो लेवल 1, जैसे आप लेवल 1 पे क्लिक करेंगे एक स्पेस ये नीचे चला जाएगा। ये देखें, ये उसकी टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग उसने बढ़ा दी, उसको कलर भी चेंज हो गया है। 2 पे क्लिक करेंगे तो ये हेडिंग इस तरह ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ बन गई। ये चेक करें, एरो का निशान है, इस पर क्लिक करूंगा तो ये नीचे डिस्प्ले कर गया, ये ड्रॉप डाउन हेडिंग बन गई है। उसके बाद नंबर 30 पे लेवल 3 है, ये देखें कलर वाली ड्रॉप डाउन हेडिंग बन गई है मेरे पास। उसके बाद है अपडेट टेबल। अगर आपके पास जब आप यहाँ ऑटोमेटिक टेबल बनाएंगे तो उस टेबल के अंदर किसी भी कंटेंट को आपने अपडेट करना है तो अपडेट टेबल पे क्लिक करके आप उसको अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फुट नोट। फुट नोट वो होता है कि जो पेज के सबसे लास्ट पे लिखा होता है, छोटा सा। अमूमन ये होता है कि जो बंदा आर्टिकल लिखता है वो अपना लोगो या अपनी ब्रांड का नाम, कंपनी का नाम लास्ट में मेंशन करता है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टाइप कर देता हूँ सोनी फाइल। ये देखें, अब ये है फुट नोट। ये तब ही इस्तेमाल होता है, जो बंदा लिखता है वो अपने बारे में जब एक्सप्लेन करता है तो वो फुट नोट के ज़रिए अपने नाम को मेंशन कर देता है, जी ये इस बंदे ने लिखा है, इस कंपनी ने लिखा है। उसके बाद दोस्तों आ गया इंसर्ट एंड नोट, या फिर उसके बाद नेक्स्ट एंड नोट। ये एंड नोट क्या होता है कि सबसे लास्ट पे जो आप कंक्लूजन लिखते हैं उसको एंड नोट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारे पास ये सर्च और रिसर्चर। सर्च वो है कि अगर ऑनलाइन आप अपने इस आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑनलाइन यहाँ पे सर्च करेगा। आप अपना टॉपिक लिखेंगे, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर आपका इंटरनेट है तो वो उसको डिस्प्ले कर देगा। रिसर्चर क्या होता है? रिसर्चर वो होता है कि अगर आप कुछ अपनी इमेज से रिलेटेड सोर्स को देखना चाहते हैं तो वो आप इन 2 पॉइंट के ज़रिए आप अपने आर्टिकल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ जाता है इंसर्ट सोर्स या प्लेस। और फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ कि न्यू सोर्स मुझे चाहिए, तो मैं अपनी इस सबसे पहले तो टाइप ऑफ सोर्स में देखूंगा कि ये बुक है
बुक का सेक्शन कौन है, जर्नल आर्टिकल है क्या है। अगर मैं इसको जर्नल आर्टिकल लिखता हूँ तो वो कहता है लैंग्वेज बताइए कि किस लैंग्वेज के अंदर है। मेरे पास 3 आ रही हैं, अरबिक, इंग्लिश और उर्दू। जितनी लैंग्वेज आपने अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल की होंगी वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो इंग्लिश को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आर्टिकल लिखा है जी सोनी फाइल ने। आर्थर, किस आर्थर ने इसके साथ कोऑपरेट किया है, वो कोऑपरेट आर्थर सोनी फाइल है। इसको आप टिक करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, नहीं तो ये कोऑपरेट आना, ये फिक्स हो गया। उसके बाद है टाइटल, इसका टाइटल क्या है, अडोप। उसके बाद इसका जर्नल नेम भी मैं अडोप लिख लेता हूँ। ईयर कौन सा है, 2020। पेजेस इसके कितने हैं जी, इसके टोटल पेजेस हैं 2। ओके, ये देखें सोनी फाइल 2020 और इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसने पे लगा दी है। ये आर्थर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है जिसे यहाँ पे ऐड कर दिया हमने। ये देखें सोनी फाइल अडॉप्ट 2020। उसके बाद दोस्तों आपके पास ये सोर्स आ जाते हैं। मास्टर लिस्ट ये है, ये इसका करंट टाइटल है। ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट या इसको आप चेंज करना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं, ये सारी उसकी बायोडाटा है, आर्थर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सारी। ये तब इंफॉर्मेशन यूज़ होती है जब आप किसी किस्म की बुक राइटिंग कर रहे हैं या फिर कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, तो वहाँ पे ये इस्तेमाल हो जाती है वो। उसके बाद हमारा ये स्टाइल आ गया, यानी कि आप इसका स्टाइल का एडिशन कौन सा रखना चाहते हैं। ये देखें ये यहाँ से चेंज होता रहेगा, मैं इसको ये करूँगा तो इसमें ये चेंजिंग आ जाएगी। ये इसके डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ये देखें ये सारे स्टाइल्स हैं इस हेडिंग के। जो आपने बायोडाटा मेंशन किया है उसको स्टाइल आपने किस तरह के देने। उसके बाद आ जाता है कि बायोग्राफी, आप अगर रेफरेंसेस देना चाहते हैं, बायोग्राफी वर्ड का ये इंफॉर्मेशन है, ये बायोग्राफी यहाँ पे ये देखें। आपसे सबसे पहले जो हमने लिखा था अडॉप्ट सोनी फाइल, वो सबसे पहले उन्होंने अपडेट कर दिया है। ये वही टेबल उन्होंने कंटेंट का बना के उसमें बायोग्राफी आपकी जो थी उसको अपडेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये ऑप्शन है इंसर्ट कैप्शन। कैप्शन हमेशा इमेज के लिए इस्तेमाल होता है और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे अगर क्लिक करें तो ये देखें फिगर 1, फिगर 2। अगर जब आप टेबल ड्रा करते हैं, अमूमन आपने बुक्स के अंदर देखा होगा कि कोई भी आपका टेबल या डायग्राम होती है तो उसके नीचे लिखा होता है जी ये फिगर 1 है और इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है, ये फिगर 2 है इसमें इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। तो वो लेबल सारे यहाँ से इंसर्ट होते हैं। अगर आप अपनी मर्जी का लेबल लगाना चाहते हैं तो यहाँ न्यू लेबल पे क्लिक करके आप अपना ब्रांड का नाम या डायरेक्ट लेबल का नाम जो भी आप उसे देना चाहते हैं वो लिख लें, वो यहाँ पे आ जाएगा। डिलीट लेबल करने से आपका लेबल डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर ये टेबल है, टेबल लिख लें, फिगर है, फिगर लिख लें, इक्वेशन है तो इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद नंबरिंग भी आप इसको अपनी मर्जी से दे सकते हैं, 1 2 3 ABC, रोमन में, इंग्लिश में, जो भी आपको बेहतर लगे आप इसको नंबरिंग भी दे सकते हैं अपनी कैप्शंस को। उसके बाद आता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। आप अपनी हर फिगर्स के साथ अगर कोई टेबल या डायग्राम लगाना चाहते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो टोटल अगर आपको मैं कंक्लूजन की तरफ लेके जाऊं तो रेफरेंसेस जितना भी है, रेफरेंस किसी भी बुक का, रेफरेंस किसी भी आर्टिकल का रेफरेंस आपने देना हो तो आप MS वर्ड के अंदर रेफरेंसेस के पॉइंट को यूज़ करेंगे। रेफरेंसेस का जो आपका हेड है इसे आप यूज़ करके अपने उस आर्टिकल को या अपने उस बुक को रेफरेंसेस दे सकते हैं। तो अमूमन ये तब ही इस्तेमाल होगा जब आप कोई आर्टिकल राइटिंग करें या आप किसी बुक की प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो फिर आपको रेफरेंसेस की ज़रूरत पड़ेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेलिंग के हवाले से। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर